देखिए, बहुजन मुक्ति पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। 22 राज्यों में हमारा नेटवर्क है और बिहार राज्य में आज हमारा दूसरा अधिवेशन है। इसमें हम लोगों ने 4-5 विषय चर्चा के लिए रखे हैं। पहला विषय है ओबीसी अगर हिंदू हैं तो आरएसएस द्वारा संचालित जो भारतीय जनता पार्टी है वो ओबीसी के लोगों की केंद्र में जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करवाती है। ये एक विषय है जिस पर हम लोग अभी विस्तार से अपनी बात रखेंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए केवल हिंदू और मुसलमान किया जाता है, मगर जब वोट मिल जाता है, सरकार बन जाती है, तो फिर अधिकार देने की बात आती है संविधान के हिसाब से, तो अधिकार देना नहीं चाहते हैं शासक जाति के लोग, जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये एक जन जागरण का अभियान चलाया हुआ है। दूसरा, अभी जो 33% महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण के नाम पर झुंझुना देने का काम किया है सरकार ने, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। पहले भी एससी और एसटी के लोगों को जॉइंट इलेक्टोरेट के द्वारा गधा बनाने का कार्यक्रम जो है गांधी जी के द्वारा हुआ। जॉइंट इलेक्टोरेट से वास्तविक प्रतिनिधि जो है, जो मूल प्रतिनिधि, जो जेन्युइन, जो सही बात कहने वाले लोग जो है वो संसद और विधानसभा में नहीं पहुंच पाते हैं। सर, आज अधिवेशन है, इस पर आप क्या कहें? ये अधिवेशन बहुजन मुक्ति पार्टी का दूसरा राज्य अधिवेशन है और दूसरा राज्य अधिवेशन करने का मकसद है कि यहाँ 4 विषय वस्तु चर्चा करने के लिए रखे गए। ऐसे एक बहुजन मुक्ति पार्टी है कि जो विषय वस्तु विषय रखकर वो चर्चा करती है। बाकी भारत में कोई ऐसे पार्टी नहीं है। ओबीसी के जाति आधारित जनगणना से विषय रखे गए हैं, जो अभी भारत के संसद से 33% महिलाओं के आरक्षण बिल पास किया गया, जो कि वो महिलाओं के ही विरोध में है, तो वो भी हम लोगों ने चर्चा करने के लिए रखा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लगातार चुनाव किया जा रहा है और लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है, वो भी हम लोगों ने चर्चा करने के लिए रखा है। और एक और बिहार से रिलेटेड ऐसा विषय रखा गया है कि जो बहुत ही ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी के जो कर्मचारी अधिकारी उनको प्रभावित करने वाला है। जो कारा हस्तक्षेप नियम था उसमें बिहार सरकार ने संशोधन कर दिया। वो संशोधन करने के बाद जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे, उन गुंडागर्दी करने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट दिया गया। तो ऐसे 4 विषय वस्तु हम पूरे बिहार प्रदेश के मूल निवासी बहुजनों को यहाँ बुलाकर हम वो जगाने और जागृत करने के लिए ये अधिवेशन बुलाया है। यही एक मकसद। आज बेगूसराय में अधिवेशन करने का क्या उद्देश्य था? बहुजन मुक्ति पार्टी का दूसरा राज्य अधिवेशन बिहार बेगूसराय के सामुदायिक भवन बाघा में हो रहा है। उद्देश्य यह है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार से नहीं कर रही और आगे सेंट्रल का चुनाव है, और हमारी बिहार सरकार जो जातीय जनगणना करवाई है उसमें 63% ओबीसी आते हैं। तो जनगणना तो हो गई, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। आगे जो बहाली जो भी प्रक्रिया होगी उसमें ओबीसी को 63% भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी है कि ईवीएम मशीन, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है ईवीएम मशीन पर कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन फ्रॉड है। मानवर काशीराम साहब ने कहा था वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तो उस समय इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन को भारत में लाई। और अभी आप देख रहे हैं